बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन के। अच्छा, आज का टॉपिक इंतहाई अहम रहेगा, लेकिन कुछ अच्छी खबरें नहीं है। कुछ वो कहते हैं ना, जब अपडेट्स आती हैं तो कुछ अच्छी और कुछ बुरी। तो आजकल की जो अपडेट्स आज मैं शेयर आपके साथ करने जा रहा हूं, ये सारी ही बुरी हैं और आपके अगेंस्ट हैं, लेकिन बहरहाल इसका जानना भी आपके लिए जरूरी है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो अपडेट है, मैं इसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि इसका मसला असल में क्या है। कॉन्ट्रैक्ट को जब आप टर्मिनेट करते हैं, 4 नंबर पे जो ऑप्शन है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके खत्म मामला, अब मतलब अपना मामला कंपनी के साथ खत्म करना चाहता हूं या अपना तल्लक खत्म करना चाहता हूं, ये चौथा ऑप्शन है। इसमें नोटिस पीरियड जो होगा वही ये 30, 60, 90 जो भी लिखा है वही आएगा, ठीक है, या 40 डेज है। मतलब इसमें नोटिस पीरियड का मतलब नहीं है, इसमें टाइम मतलब की अहमियत है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में 2 महीने बाकी हैं, 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 1 दिन बाकी है, ये बात इस पे लागू होती है। लेकिन जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और आपके इकामे में टाइम कम है, तो वहां पे आ जाता है कि भाई आप मुतलका जो ऑप्शन है वो चूज नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी मैं अपनी बात करता हूं तो मेरा इकामा खत्म हो रहा है यूं कह लें कि 10/12/2024 और मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है 10/1/2025। अब मैं उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूं तो वो कहते नहीं जी कि आपका जो इकामा है ना वो इस पे पूरा नहीं उतरता, आपके कॉन्ट्रैक्ट यानी जो आप टर्मिनेट कर रहे हैं, क्योंकि वो 25 तक है इकामा, उससे पहले, लिहाजा आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहां पे परेशानी कि फिर हम क्या करें, ये एक नया प्रॉब्लम है, ठीक है जी। याद रखें, इसको सॉल्व करना एक बहुत ही अक्लमंदी के साथ आपको इस पे काम करना पड़ेगा, वरना इस पे आपका नुकसान हो सकता है। मैं अपनी बात शायद समझाने से कासर हूं, मेरे ख्याल में दोबारा दोहरा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है फरवरी 2025 तक, ठीक है। अब आप इसका ऑप्शन का चौथे नंबर पे जो आज का लेटेस्ट अपडेट है, इसके मुताबिक जो चौथे नंबर पे ऑप्शन है, इसका इंतखाब करते हैं। इस ऑप्शन का इंतखाब का मतलब है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करूंगा, मोर इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। ये बड़ा गंभीर मसला सामने आ गया, मेरी भी समझ से अभी तक बाहर है कि इसका हम हल कैसे करेंगे। अब क्या होता है, अब जनाब अली आपने सोचना है कि मैंने इसको टर्मिनेट करना है, क्योंकि टर्मिनेट नहीं करूंगा तो ये ऑटो रिन्यूअल की तरफ चला जाएगा। नई मुसीबत तो ये है ना कि मैं इस कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहता, तो अगर मैं इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं कोई दूसरा मतलब यानी कि ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं इस ऑप्शन के साथ कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना चाहता हूं, एक प्रॉपर तरीके से जाना चाहता हूं, लीगल तरीके से। अब किवा कहता नहीं जी आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, आपका इकामा थोड़ा है। अब मैं तो दरमियान में अटक गया ना जी। तो जिनके तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर आप ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं, स्टॉप करते हैं, तो आप इतनी पेनल्टी देंगे, उनके लिए मुश्किल है। उनका हल मैंने अभी सोचा हुआ है, मेरे ज़हन में यही आ रहा है कि वो भी ऐसा करेंगे। लेकिन जो जिनके नहीं लिखा वो फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना उनका जरूरी है, लाजमी है, ठीक है ना जी। जितना नोटिस पीरियड लिखा है उस हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दें। उस टर्मिनेट पे आखिर नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर कंपनी ने लिखा है 30 डेज बिफोर टर्मिनेट करें, 60 डेज करें, 90 डेज, यानी कि वो लिखा होगा कि लेस देन 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यूअल की तरफ जाएगा। तो आपने उस डेज को किसी सूरत मतलब क्रॉस नहीं करनी, वो अपनी बाउंड्री, उससे पहले आपने लाजमी तौर पे टर्मिनेट कर देना और कोशिश किया करें जितना प्लस पे कर दें। अब आ गया मसला कि कल को कंपनी कहेगी कि भाई इसने हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया लेकिन काम तो कंपनी के पास ही कर रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं ना काम। तो वहां पे आप इसका आर्गुमेंट दे देंगे और लाजमी तौर पे ये करेंगे कि इसका स्क्रीनशॉट रख लेंगे कि भाई मैं फोर्थ ऑप्शन ही इस्तेमाल करना चाहता था टर्मिनेट के लिए, लेकिन इस्तेमाल हो नहीं रहा था। फोर्थ ऑप्शन का मैं इस्तेमाल चाहता था, लेकिन आगे से एरर था कि मेरा इकामा कम है, लिहाजा मैं फोर्थ ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लिया, ठीक है ना जी। और मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कंपनी के साथ टाइम पूरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जरूरी चीज है, ठीक है जी। अहम चीज है कि आप अपनी कंपनी के साथ टाइम पूरा करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, कंपनी ने आपके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कि भाई ये बंदा जो है कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। आप अगर अदालत में जाके कहते हैं भाई मैं पूरा करना चाहता हूं, इनको बोले मुझे टाइम दें, मैं आता हूं वापस, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता हूं, बात खत्म हो जाएगी। अदालत में ये बात यहां तक ही रह जाएगी। आप लोगों को, मैं तो हैरान हूं कि आप लोग अदालत में बोलते मुझे अच्छी ऑफर मिल गई है जनाब इससे। ये अहमकाना बात है भाई, खुदा के लिए खुदा का खौफ खाएं। अगर ऑफर को मान लिया जाए आपकी, तो फिर तो कहीं पे भी आप काम नहीं कर सकते। मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ये लैपटॉप बनाना है, ये मोबाइल बनाना है, ये सिस्टम बनाना है, ड्यूरिंग
मेरे जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको अच्छी ऑफर मिल गई, आप वहां से चले जाएंगे, मेरा प्रोजेक्ट तो वहां पे रुक जाएगा, आप मेन आदमी है वहां पे, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये ऐसी एक आर्ग्यूमेंट है आपका, ऐसा एक आर्ग्यूमेंट है आपका जो कि बहुत नुकसानदेह चीज है। खुदाया ये आर्ग्यूमेंट ना यूज किया करें, ठीक है। आप देखें कि आपका मसला क्या है, उस पर करें, ठीक है। अलबत्ता मैं हमेशा कहता होता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया करें, क्योंकि जहां पे भी ज्यादा आप करते हैं, मेरी आप शुरू की वीडियो देख लें, मैंने कहा कि जो भी गलती ज्यादा लोग करेंगे उस पर एक्शन हो जाएगा। अगर आप लोग ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट में ये गलती करते रहेंगे तो गवर्नमेंट ये जो हकूक हमें मिला है, ये जो हक हमें मिला है, ये जो ऑफर हमें मिली है, हो सकता है हमसे छीन ले। ये बात याद रखें, क्योंकि जब मसले ज्यादा अदालत में जाने लगे, ज्यादा लोग मतलूब होने लगे, तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं भाई इसका मसला पेश आ रहा है, लिहाजा इसको रिवर्स करो। तो खुदाया कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी ना किया करें, कोशिश किया करें कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें, ताकि जो हमें तोहफा, जो गिफ्ट हमें मिला, कम से कम हम अब लोग मायूसी की बातें करते हैं। अल्लाह की कसम मैं हैरान हूं उन लोगों से कि अब मायूसी रह कहां गई है। कसम अल्लाह से मैं डर के बोलता हूं आप लोगों को कि मायूसी की बात ही नहीं रहेगी, इतनी हमें सहूलतें मिल गई हैं, आने वाले दिनों में मजीद मिल जाएंगी। लेकिन हम ना शुक्र हैं, हमारी आदत है कि हमने ना उम्मीदी, मायूसी की बातें फैलानी है। तो भाई इस वक्त अच्छी चीजें हैं कि अगर हम रूल को फॉलो करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हक पे हों तो हमें फायदा मिलता है, नुकसान हमारा नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें शिरक के हाथ से चली गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक ये तो अब मेरे ख्याल में मैंने अपना जो मेन टॉपिक था वो आपको समझा लिया। अब इसके साथ एक बैड न्यूज मेरे पास ये है कि वजारत दाखिलिया ने कुछ मुखालफे देने शुरू कर दिए हैं। अब उसकी नौयत मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं उस पर तफसील जानने के बाद आपको आगाह करूंगा। एक अजीबो गरीब किस्म से, मतलब लोगों को पता भी नहीं है, उनको मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका मुखालफा दिया जाता है वजारत दाखिलिया की तरफ से, 500 का, 1000 का, 100 का, ये कुछ इस तरह से है, लेकिन पता नहीं किस खिलाफ वर्जी पर दिया गया है। ठीक है जी, तो मैं इस पर तहकीक करके इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो बना दूंगा। अब अगली चीज में जो लास्ट आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं वो ये है कि लाजमी तौर पे अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डाउनलोड किया करें। जब भी किसी भी कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑन द स्पॉट आपने सबसे पहला काम करना है कि उसको डाउनलोड करना है। एक्सेप्ट अगर आपने कर लिया, स्टडी कर लिया, आपको पता है मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके चलना है, उसको डाउनलोड कर लिया करें लाजमी तौर पे, और ये आपके लिए एक याददाश्त रह जाती है। बाद दफा सिस्टम में एरर होता है, खुदा न खासा आगे चल के कंपनी के साथ कोई इशू बन गया, आपके साथ बन गया, तो ये आपके पास डाउनलोड एक महफूज मकाम पे ये फाइल मौजूद होनी चाहिए, जिससे आपको आपके कफील का पिछले का सारा डाटा मिल जाएगा। विदाउट अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए मुश्किल है। ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरे ख्याल में तीनों टॉपिक की वजाहत कर दी। कॉन्ट्रैक्ट को डाउनलोड करना आप पर लाजम है, क्योंकि कंपनी के साथ आपका कोई भी मसला होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट की आपको जरूरत पड़ेगी, केस के हवाले से भी जरूरत पड़ेगी, मकतब अमल में भी जरूरत पड़ेगी। आप जब नाजिद में अपलोड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, वहां पे वो आपसे अकद मांगेंगे लाजमी तौर पे, वहां पे आपको ये नाजिद में ये अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये बात ज़हन में रख लें। तो मेरे ख्याल से अब तीनों बातें हैं। ये जो मुखालफे वाली बात है, इसके मैसेजेस काफी लोगों को आ चुके हैं, मैं इसकी तहकीक करके आप लोगों को इंशाल्लाह ताला आगाह करूंगा। फिल वक्त ऑन द स्पॉट मेरे पास असल में आज टाइम ही नहीं था कि मैं उधर चक्कर लगा लूं और पता करूं कि ये मसला हो क्या रहा है। मैसेजेस वाकई लोगों को आ रहे हैं मुखालफे के, लेकिन वो अबशर पे चेक करते हैं, नहीं होते, किस नौयत पे दे रहे हैं, किस मतलब वे को अनफॉलो करने की वजह से वो दे रहे हैं, इसकी अभी तक मेरे पास कोई मुसद्दका जो है इतलात मौजूद नहीं है। जैसे ही आती है मैं आपको आगाह करता हूं, लेकिन आप लोग भी एहतियात करें कि कोई भी किसी किस्म की खिलाफवर्जी ना करें, क्योंकि ये वजारत दाखिलिया जो अब इन्वॉल्व हुआ है नए तरीके से, अब इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से चलान कर रहा है, किस बेस के ऊपर कर रहा है। वो सारी चीजें जैसे ही मेरे पास डिटेल आती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।